Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, Flying in Style from New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Look at the family tree. आप इस फैमिली ट्री को इस बुक में देख सकते हो, जिसको आप ईवीएस वगैरह में भी पढ़ते हो। तो फैमिली ट्री जिसमें मम्मी पापा दादा दादी कज़न सबके फ़ोटो लगा के हम लोग उनके नाम लिखते हैं, तो इसी तरीके से ये फैमिली ट्री है। टॉक अबाउट द वर्ड्स फॉर फैमिली मेम्बर्स। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने परिवार के जो सदस्यों के लिए उनके कुछ शब्द जो आप बोलते हो, दादा दादी कहते हो, पापा कहते हो, चाचा कहते हो या ताऊ कहते हो, जो भी कहते हो, आपको ये देखना होगा। वॉट आर दीज वर्ड्स इन योर होम लैंग्वेज। इन सब, जैसे कि हम ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं, ग्रैंड माँ को क्या कहते हैं, मदर फादर को क्या कहते हैं, बहुत जगह माँ है, ताई है, आई है कहते हैं। तो ये सारे आपकी भाषा में क्या कहा जाता है उनको, ये आपको डिस्कस करना है। ड्रॉ एंड लेवल योर फैमिली ट्री। और आपको अपने एक फैमिली ट्री बनानी है और आप अपनी लैंग्वेज में जो आप कहते हो अपने रिलेटिव्स को, आप उसको उसमें लिखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। कविता लिव्स विथ हर पेरेंट्स इन बैंगलोर। तो जो कविता है अपने माता पिता के साथ बैंगलोर रहती है। शी हैज़ अ बेबी ब्रदर कॉल्ड जय। तो उसका एक छोटा भाई है, बेबी ब्रदर, जिसको मतलब छोटा भाई है, उसका नाम जय है। शी ऑल्सो हैज़ 2 लिटिल सिस्टर। उसकी 2 छोटी और बहनें भी हैं, कॉल्ड अनिका एंड अमायरा। उसकी 2 बहनें जिसका नाम है अनिका एंड अमायरा। दे आर ट्विंस। वो दोनों जुड़वा हैं। डैड्स ब्रदर अंकल नमीन इज़ मैरिड टू आंटी कैसी एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन। तो जो डैड्स के ब्रदर्स हैं अंकल नमीन, यानी कि डैड के ब्रदर को हम अंकल ही कहते हैं। तो जो उसके पापा के भाई हैं नमीन अंकल, उन्होंने आंटी कैसी से शादी की है। उनके 3 बच्चे हैं। देयर मिडिल चाइल्ड स्टेला, यानी कि जो उनका बीच का बच्चा है वो स्टेला, उसका नाम है, 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 10 साल की है। द सेम एज एज कविता, जो कि कविता की एज का है। कजिन कविता एंड स्टेला आर बेस्ट फ्रेंड। और जो कविता और स्टेला हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। अंकल नवीन्स फैमिली लिव नियर बाई बट दे आर स्टेइंग एट कविताज हाउस टू नाइट। तो जो अंकल नवीन का परिवार है वो कविता के ही परिवार के मतलब नियर बाई, यानी कि आस पड़ोस में ही रहता है। बट दे आर स्टेइंग इन एट कविताज हाउस टू नाइट। लेकिन आज रात वो कविता के घर में रुके हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज टुमारो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग द होल फैमिली इज़ गोइंग टू विजिट ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा। इसलिए दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि मतलब इसलिए क्योंकि कल, यानी कि आने वाला कल, टुमारो वेरी अर्ली मतलब बहुत जल्दी ही सुबह, वो द होल फैमिली यानी कि पूरा परिवार इज़ गोइंग टू विजिट ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, यानी कि सारा परिवार ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से मिलने जा रहा है, यानी कि दादा और दादी जी से मिलने जा रहा है। दे आर गोइंग ऑन एन एरोप्लेन। अब वो हवाई जहाज़ से जा रहे हैं। कविता इज़ वेरी एक्साइटेड। कविता बहुत ही उत्साहित है, एक्साइटेड है, क्योंकि उसको एरोप्लेन से जाना है। डैड इज़ चेकिंग हिज कैमरा। डैड अपना जो कैमरा है वो चेक कर रहे हैं। ही इज़ अ फोटोग्राफर, क्योंकि वो फोटोग्राफर भी हैं। मम एंड कविता आर फिनिशिंग अ ड्रेस ऑन द सिविंग मशीन। मम यानी कि मम्मा और जो कविता हैं अपना जो पहनना है वो कपड़ों को फिनिश टच दे रहे हैं, मतलब उसको देख रही हैं कि उसको कैसे पहनना है, क्या है, तो उसको फिनिशिंग दे रही हैं मशीन पे। कविताज मदर वर्क्स इन अ बिग ऑफिस विथ सीसा, यानी कि जो कविता की मदर है वो बहुत बड़े ऑफिस में सीसे यानी कि आंटी के साथ, सीसा आंटी जो उनकी कैसी आंटी हैं उनके साथ काम करती हैं। एट होम शी लाइक स्विमिंग, और घर पे उनको सिलाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज़ हर हॉबी, उनका ये हॉबी भी है। हॉबी आप जानते ही हो, हॉबी कहते हैं जिसको हम अपने खाली समय में जिस काम को करना पसंद करते हैं उसको हम हॉबी कहते हैं। सी हैज़ टॉट कविता एंड स्टेला टू सो सम सिंपल थिंग्स, और उन्होंने कविता और स्टेला को भी छोटी मोटी चीज़ें, जो मतलब साधारण चीज़ें, सामान्य चीज़ें, उनको सिलना सिखा दिया है। कविता इज़ गेटिंग वेरी गुड एट स्विमिंग, और कविता को सिलाई मतलब उसको बहुत अच्छे से सिलाई करनी आ भी गई है। बेबी जय एंड द ट्विंस हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन से डैड्स, मतलब कि जो बेबी जय हैं और जो उनके जो ट्विंस हैं वो कभी भी प्लेन से नहीं गए हैं, और वो कहते हैं अपने पापा से, डू यू रिमेंबर गोइंग ऑन द प्लेन टू जयपुर बिफोर कभी। तो सेज डैड मतलब डैड कहते हैं कि डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, गोइंग ऑन द प्लेन
टू जयपुर बिफोर काबी, यानी कि काबी जाने से पहले हम लोग जयपुर भी गए थे। शी वॉज अ बेबी सेज मम, मतलब कि वो कहते हैं मॉम से, सेज मम मतलब मम्मा कहती हैं कि उस समय वो बच्चा था। लास्ट टाइम वी सा आवर पेरेंट्स, वो कहते हैं कि मतलब लास्ट टाइम यानी कि इससे पहले जब हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलने गए थे, दे केम हियर, वो यहाँ आए थे। दैट वॉज बिफोर कोविड-19, और वो कोविड-19 के पहले का समय था। आई कांट वेट टू सी देम से अमायरा, तो अमायरा कहती है कि हम उनसे मिलने में मतलब मिलना है और हम उसके लिए वेट नहीं कर पा रहे, मतलब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। बट वी सी ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा दास एवरी सैटरडे ऑन वीडियो कॉल से अनिका, तो अनिका कहती कि हाँ, लेकिन हम लोग रोज़ ग्रैंड पा मतलब कि हर सैटरडे को हम लोग ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ से वीडियो कॉल पे मिलते हैं, बात करते हैं उनसे। नाउ वी कांट हग देम ऑन वीडियो कॉल से कविता, तो लेकिन कविता कहती है ठीक है हम लोग वीडियो कॉल पे बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें हम हग नहीं कर पाते, उनसे हम गले नहीं मिल पाते हैं। एट 1 o'clock कविता हियर्स द डोर बेल रिंग एंड रन्स टू द डोर, और 1 o'clock पे मतलब 1 बजे के समय में उसके दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाजे पे दौड़कर जाती है। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हाय स्टेला से कविता, और आंटी और अंकल और जो स्टेला है वो वहाँ पे दरवाजे पे होती है, तो सबको वो हाई करती है, विश करती है। एवरीवन गोज़ इनटू द लिविंग रूम, और सारे लोग इस लिविंग रूम में चले जाते हैं। इन द लिविंग रूम मम हैज़ पुट आउट सम बिस्किट जूस एंड टी, तो उस लिविंग रूम में मम ने कुछ मतलब कि कविता की माँ ने कुछ बिस्किट, जूस और चाय भी रखी है। स्टेला एंड कविता प्ले विथ बेबी जॉय, और स्टेला और कविता बेबी जय के साथ खेलते हैं। ही इज़ 2 years old, वो 2 साल का है। ही इज़ वेरी स्वीट, वो बहुत ही मतलब अच्छा है, स्वीट है। स्पेशली व्हेन ही लाफ, जब वो हंसता है तो बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। स्टेलास बिग ब्रदर निम लाइज ऑन द सोफा, जो स्टेला का बड़ा भाई है निम, जिसका नाम निम है, वो सोफे पे लेटा हुआ। ही इज़ 13 year old, वो 13 साल का है। स्टेलास लिटिल ब्रदर, और जो स्टेला का छोटा भाई है मू, एंड द ट्विंस स्टार्ट प्लेइंग अ बोर्ड गेम, और उसके बाद से ये जो मू हैं और उनके जो ट्विंस हैं वो बोर्ड गेम खेलना शुरू कर देते हैं। दे आर ऑल 7 years old, यानी कि वो सारे करीब करीब 7 साल के हैं। डैड टेक्स अ फोटो, डैड जो पापा हैं यानी कि कविता के डैड हैं, वो उनकी फ़ोटो लेते हैं। निम यू आर ग्रोइंग एज फास्ट आर नॉट यू, तो वो कहते हैं कि निम तुम बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो, ऐसा नहीं है, मतलब क्या तुम बड़े नहीं हो रहे हो। यू माइट ग्रो टॉलर देन मी ड्यूरिंग दिस ट्रिप सेज डैड, तो पापा उसके जो डैड हैं वो कहते हैं कि यू माइट ग्रो टॉलर, मतलब कि शायद तुम और लंबे हो जाओ, देन मी ड्यूरिंग दिस ट्रिप, मतलब कि इस ट्रिप जब हम चल रहे हैं गाँव तो हो सकता है कि तुम अब मेरे से भी लंबे हो जाओ। कविता काउंट्स देयर आर 6 of us एंड 5 of you सो दैट 11 people, तो कविता सब सारे फैमिली मेम्बर्स को गिनती है, तो कहती है देयर आर 6 of us, यानी कि हम लोग 6 लोग हैं, एंड 5 of you सो दैट्स 11 people, यानी कि आप लोग 5 लोग हो और हम लोग 6 लोग हैं, सो हम सबको मिला के 11 यानी कि 11 लोग हो गए। अंकल नवीन लाफ्स, अंकल हंसते हैं, अंकल नवीन जो हैं वो हंसते हैं। वी आर गोइंग टू फिल द होल प्लेन, अब वो कहते हैं कि हम लोग पूरी प्लेन को भर देंगे, यानी कि हम लोग इतने सारे लोग हैं कि पूरा प्लेन हम लोगों से भर जाएगा। आफ्टर एवरीवन हैज़ हैड सम बिस्किट्स एंड टी एंड कैसी सेज, अब सारे लोग आफ्टर एवरीवन हैज़ हैड सम बिस्किट्स एंड टी, और सारे लोग जब चाय और बिस्किट खा लेते हैं, एंड कैसी बोलती हैं लेट्स गेट ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि अब हम लोग उसको जो भी हमें ले जाना है उसको चलो ठीक करते हैं। वी नीड टू फिनिश पैकिंग मम सेज, और मम्मा कहती हैं कि हम लोग को अपनी पैकिंग भी ख़त्म करनी है। जय हैज़ बीन हेल्पिंग मी पैक बाई पुलिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द सूटकेस, और वो थोड़ा सा जोकिंग मजाक करते हुए कहती हैं कि जय तो हमारी जो हेल्प करेगा सूटकेस को पैक करने में, वो सिर्फ उसमें से चीज़ों को खींच के निकालने का ही काम करेगा, यानी कि जय छोटा बच्चा है और वो बल्कि हेल्प नहीं करेगा बल्कि उनको डिस्टर्ब करेगा, यानी कि चीज़ों को निकाल के फेंकेगा। आई नीड टू चेक इन ऑनलाइन फॉर आवर फ्लाइट से अंकल कहते हैं कि हमें अपनी फ़्लाइट के लिए चेक इन मतलब ऑनलाइन चेक इन करना होगा, यानी कि जो हम फ्लाइट में जाते हैं तो हमें 24 घंटे पहले चेक इन करना होता है, तो वही अंकल बोलते हैं कि हमें जो फ़्लाइट में ट्रेवल करना है उसके लिए हमें ऑनलाइन चेक इन कर लेना होगा।
मी टू से डैड, और फिर सेज, और फिर पापा भी जो उसके हैं डैड हैं कविता के, वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी करना है। कम एंड यूज़ द कंप्यूटर इन माई ऑफिस, मतलब कि मेरे ऑफिस में आओ और हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। कैसी आज कविता एंड स्टेला, कैसी कविता और स्टेला से बोलती है, गर्ल्स यू कैन टेक द अदर आउटसाइड टू प्ले, मतलब कि वो बच्चों से कहती है कि क्या उन सबको लेकर तुम बाहर खेलने के लिए जाओगी। ओह माम से स्टेला, तो स्टेला बोलती है कि ओह माम आई वॉन्ट टू प्ले विद बेबी जय, मतलब कि मुझे बेबी जय के साथ खेलना है। ओके निम कैन एंटरटेनिंग द यंग वंस से कैसी, तो ओके निम कैन एंटरटेनिंग द यंग वंस से कैसी, तो वो निम कहता है कि निम कैन एंटरटेनिंग, मतलब कि जो निम है वो छोटे जितने भी छोटे बच्चे हैं उसको क्या कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है, नहीं उनके साथ खेल सकता है। निम स्टैंड अप, निम से बोलती खड़े हो जाओ। कम ऑन स्मॉल पीपल, मतलब सारे छोटे बच्चे आ जाओ। ही सेज, वो कहता है आई विल शो यू हाउ टू डू हैंड स्टैंड, मतलब कि वो अपने कैसे हाथ के ऊपर अपने आप को खड़ा करते हैं, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। निम मो अनिका एंड अमायरा गो आउटसाइड, और निम मो अनिका एंड अमायरा सब बाहर चले जाते हैं। स्टेला एंड कविता प्ले विथ जय अनटिल ही स्टार्ट्स टू गेट ग्राउसी, मतलब कि स्टेला और कविता उस जय के साथ तब तक खेलते हैं जब तक कि वो नींद में आने नहीं लगता, मतलब वो थक जाता है। कम जय लेट्स फाइंड मम, मतलब कि फिर वो कहती हैं कि चलो जय मम्मा को खोजते हैं। सेज कविता, कविता बोलती है दे होल्ड हिज हैंड टू हेल्प हिम वॉक टू द बेडरूम, और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उस बेडरूम तक लेकर जाती हैं। इन द बेडरूम कविता सेज, कविता बेडरूम में मतलब बेडरूम में आने के बाद कविता बोलती है मम जय इज़ गेटिंग टायर्ड नाउ, मतलब कि जय अब थक चुका है। थैंक्स गर्ल सेज मम, मम जो है मम्मा यानी कि जो कविता की मम्मा है वो कहती हैं धन्यवाद लड़कियों। आंटी एंड आई फिनिश द पैकिंग ईजली विदाउट जय, यानी कि मैंने और आंटी ने जय के बिना बहुत आसानी से पैकिंग कर लिया। पुलिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द सूटकेस, मतलब कि जय रहता तो सारी चीज़ें बाहर खींच के निकाल देता, तो उसके वो नहीं था तो हमने बड़ी आसानी से अपनी पैकिंग ख़त्म कर ली है। Mom and auntie have bought present for grandma and grandpa and all the other people they will see during their visit. तो मम और जो आंटी हैं यानी कि मम्मा और जो आंटी हैं वो बॉट यानी कि उन्होंने ख़रीदा है बहुत सारा गिफ्ट अब ग्रैंड माँ के लिए, ग्रैंड पा के लिए, एंड ऑल द अदर पीपल, मतलब जितने भी लोग मिलने आएंगे इस विज़िट के दौरान, यानी कि हम लोग जिससे मिलने जाएंगे उनके लिए उन्होंने गिफ्ट ख़रीदा है। ग्रैंड माँ लाइक्स फ्लावर्स, सो मम हैज़ बॉट हर ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लोथ विथ ब्लू फ्लावर्स ऑल ओवर इट। तो ग्रैंड माँ को फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए मम्मा ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कपड़ा ख़रीदा है जिसमें बहुत सारे फूल बने हुए हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। शी ऑल्सो बॉट द सेम क्लोथ इन रेड, और उन्होंने उसी तरीके का रेड कलर का भी कपड़ा ख़रीदा है। शी हैज़ मेड 4 ड्रेसेस आउट ऑफ इट, और उससे उन्होंने 4 तरह मतलब कि 4 ड्रेसेस बनाए, उस कपड़े से उन्होंने 4 ड्रेसेस बनाए हैं। द ड्रेसेस आर हैंगिंग अप रेडी फॉर द गर्ल्स टू वियर इन द मॉर्निंग, और वो सारे ड्रेसेस मतलब कि हैंगर में लगा के उसको रख दिए गए हैं ताकि गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो सुबह पहनेंगी। मम सेज, मम कहती हैं हियर इज़ सम मटेरियल फॉर यू, कवि यानी कि कविता से कहती कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। इट वॉज लेफ्ट ओवर एंड आई थॉट यू माइट लाइक टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, और कहती कि इसमें ये जो बचे हुए, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ कपड़ा, तो इसमें कुछ बचे हुए कपड़े हैं और मुझे लगता है कि तुम इससे कुछ बना पाओगी। कविता एंड स्टेला गो टू स्विंग मशीन, कविता और स्टेला स्विंग मशीन पे जाती हैं, यानी कि जहाँ कप सिलाई वाली मशीन होती है वो उसके पास जाती हैं। दे आर बिजी ऑल आफ्टरनून, वो पूरे आफ्टरनून यानी कि शाम को पूरा काम मतलब वो उसको प्रिपेयर करने में बिजी होती हैं। व्हेन एनीवन कम्स टू द डोर, और जब भी कोई दरवाजे पे आता है, स्टेला सेज डोंट लुक, मतलब स्टेला कहती है कि यहाँ पे किसी को देखना नहीं, मतलब यहाँ पे मत देखो। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, द गर्ल्स गो बैक टू स्विमिंग, गर्ल्स फिर जो लड़कियां हैं कविता और स्टेला फिर स्विमिंग के लिए मतलब कुछ सिलाई करने के लिए वो चली जाती हैं। एवरी वन एल्स प्लेज गेम्स इन द लिविंग रूम, मतलब कि एवरी वन एल्स प्लेज गेम्स इन द लिविंग, मतलब और बाकी जो बच्चे होते हैं वो लिविंग रूम में गेम्स खेलते हैं। बेबी जय डज नॉट प्ले, बेबी जय नहीं खेलता है। ही इज़ इन बेड अस्लीप, यानी कि वो सो चुका होता है। इन द मॉर्निंग
सुबह के समय स्टेला एंड कविता एंड द ट्विंस पुट ऑन देयर न्यू ड्रेसेस। तो स्टेला, कविता और जितने भी जो उनके दो ट्विंस थे वो अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। डैड से, जो पापा हैं वो कहते हैं, यू गर्ल्स लुक सो स्मार्ट, मतलब तुम लड़कियां बहुत ही स्मार्ट लग रही हो। यू विल बी फ्लाइंग इन स्टाइल, मतलब कि तुम, ये एक फ्रेज़ है कि तुम लोग जो स्टाइल में बहुत ही प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो यू आर फ्लाइंग इन स्टाइल मतलब होता है कि तुम फैशनेबल लग रहे हो, एलिगेंट लग रहे हो। स्टैंड टुगेदर एंड एंड लेट मी टेक अ फोटोग्राफ। तो कहते हैं कि तुम लोग एक साथ खड़े हो जाओ और मुझे फ़ोटो लेने दो। एट द एयरपोर्ट, कविता से, और जब वो सारे लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो कविता कहती है, वी हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू, मतलब हम, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। द गर्ल्स गिव बो टाइज टू देयर डैड एंड द बॉयज़। अब जो लड़कियां हैं उन्होंने क्या सिलाई की थी, तो वो बो देती हैं। बो टाइज यानी कि जो गले में पहनने वाला बो टाई, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि सारे जेंट्स ने बो टाई पहन रखा है। तो उन्होंने द गर्ल्स गिव बो टाइज टू द डैड्स एंड टू द बॉयज़, यानी कि सारे लड़कों को और पापा को, अंकल को वो बो टाइज देती हैं। एंड हेयर बैंड्स टू द मम्स, और मम्मा यानी कि मम्मा को और आंटी को हेयर बैंड जो कि बाल में लगाते हैं, देखो उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो अपने मम्मा और आंटी को हेयर बैंड देते हैं। ओह दैट इज़ वॉट यू आर मेकिंग, सेज कैसी, और कैसी कहती, अच्छा तो तुम लोग यही बना रहे थे। एवरीवन स्माइल्स एंड से थैंक यू, और सारे हंसते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। नाउ वी आर ऑल वेरी स्टाइलिश, मतलब अब सभी कहते हैं कि हम सब बहुत स्टाइलिश हैं। सेज अंकल डैड टेक्स लॉट्स ऑफ फोटो, और अंकल कहते हैं कि हम लोग बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं, और वो सब लोग बहुत सारी फ़ोटो लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग, and if you like the explanation, do share with your friends, and if you new on my channel, please subscribe, and very thank you for watching.